Hello everyone. So today we are doing the next article of chapter 3, that is electrostatic potential. The next article is relation between electric field and electrostatic potential. सो अभी तक हमने जो है इसमें सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर लिया, सब कुछ स्टडी करिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. एंड थर्ड चैप्टर वी आर डूइंग द स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन क्या की थी कि एक तरह से वर्क डन है जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टुडे वी आर डूइंग द रिलेशनशिप between two parameters, that is electric intensity and electric potential. Electric intensity is same, the value of electric field at certain area or at certain point. Okay, so उसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. हम ले लेंगे कर्व्ड, बिकॉज हमने किया था कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कंसेंट्रिक सर्कल्स भी होते हैं और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे हम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इन इमेजिनरी सरफेसेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो हमने इन कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का एक पोर्शन ले लिया. हमने पूरे कंप्लीट सर्कल्स नहीं लिए, हमने सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ले लिया और ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है. दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन. ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दीज सर्फेसेस तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, तो हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, सो दैट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके, सो हमने P पॉइंट पे जैसे हम करते हैं हमेशा, तो हमने एक P पॉइंट पे स्मॉल टेस्ट चार्ज रख लिया है एंड वी आर मूविंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, so we need to find out, first step is we need to find out, because this is a concept that when we move something then there will be some work done, है ना. तो कुछ भी चीज हम मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क होता है. तो इसमें भी अगर हम चार्ज को P पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट इज Q, मूव करेंगे then there will be some work done. So that work done stored in the form of that point in the form of electrostatic potential. वो वर्क डन जो है, हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने पिछले आर्टिकल में ये किया था कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, तो हमने चार्ज को दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है VB माइनस VA. तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज को जब हम मूव करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन कर रखी है उसमें हमने ये किया कि व्हेन वी मूव द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वी नीड टू डू सम वर्क, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो B से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड है तो B से A तक आने के लिए या फिर A से B तक जाने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर हमने B माइनस VA निकालना है तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो A टू B करना पड़ेगा चार्ज को मूव करने के लिए. ये हमने डेफिनेशन कर रखी थी. नाउ वी हैव 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस and we need to move the small test charge from point P to Q. Suppose in ये जो दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है P और Q पॉइंट में, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज dV, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज dr. D रिप्रेजेंट्स स्मॉल वैल्यू. सो इन दो सर्फेसेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज dV and the distance between these two is dr and we have to move the charge from P to Q. अब यहाँ पे ये देखो, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो चार्ज इधर चला जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो वर्क डन यहाँ पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है P और Q पॉइंट में dV. सो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी. और बहुत सारे स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर. लुक एट द डायग्राम, हम चार्ज को मूव कर रहे हैं P to Q, दैट दिस डिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ ही है, लेकिन जो हमने पोटेंशियल में डेफिनेशन की है उसमें हम डेफिनेशन में ये करते हैं व्हेन वी मूव द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना वर्क डन हुआ, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. So according to definition we move the charge against the electric field, but here we are moving the charge towards the electric field. So in the other words we can say that we are moving the charge in the direction of decreasing potential, क्योंकि अगर
हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है कि जब हम चार्ज को इस साइड पे मूव करते हैं तो हम वो डेफिनेशन बनती है, लेकिन अगर हम ऑपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं तो उस साइड पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देन वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू डी। वैसे जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वी हैव डन अर्लियर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, बताओ जल्दी से, इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां से हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। सो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से किया था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल लेंगे Q इंटू ई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस विल बी Q इंटू ई डॉट आर। तो अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो E और DR के बीच में है, E और DR के बीच में। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। एंड व्हेन वी रिमूव द डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, कॉस एंगल आता है, कॉस थीटा आता है। तो दिस विल बी Q, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस। तो जब भी हम, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं A डॉट B, तो उनका डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, देन इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन, ओके। सो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, सेम वर्क डन है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम देन राइट हैंड साइड्स आर आल्सो सेम। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। इसकी राइट हैंड साइड ये है, दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस, दैट इज Q E D R cos थीटा। अब इसमें Q कॉमन है, Q Q कट जाएगा, ठीक है। तो E cos थीटा, इसको रीअरेंज करो, E cos थीटा एक साइड पे रखो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, माइनस साइन भी है, dv और dr डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन dr। E cos थीटा इज व्हाट, अगर एंगल हो, ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल है, एक dr है एक E है, एंगल कितना है, थीटा है। तो जो थीटा की साइड पे, ठीक है, थीटा की साइड पे डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो हमें पता है कॉस कंपोनेंट होता है। तो पी क्यू के अलोंग ई का जो कंपोनेंट होएगा वो कौन सा होएगा, कॉस कंपोनेंट होएगा, जिसको हम ई एस का नाम दे देते हैं, ठीक है, अलोंग पी क्यू। सो इट कैन बी रिटन एज ई एस माइनस डी वी अपॉन डी आर। सो ये हो गया रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पहले ये चीज, ये डेरिवेशन नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन पे, माइनस dv अपॉन dr, dv मीन स्मॉल चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू r। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है कि कितना, हाउ फास्ट द पोटेंशियल चेंजेस विद द डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम बात कर सकते हैं कि हाउ फास्ट द पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस। सो यहाँ पे जो D है, ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, चेंज को। सो व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेडियंट वर्ड, बहुत बच्चे इस ग्रेडियंट वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेडियंट क्या चीज है, ग्रेडियंट किसी क्वांटिटी का चेंज है, किसी एक क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर। क्योंकि यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, कई बार ना बुक्स में जो इसको ऐसे भी लिखा होता है, E इज इक्वल टू माइनस करली V एंड पार्शियल V एंड पार्शियल dV अपॉन पार्शियल dr, ठीक है। तो बच्चे ये भी ग्रेडियंट ही एक तरह से। तो इस D और इस पार्शियल
क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। हम ये चैप्टर ना मैथमेटिक्स में भी करते हैं, स्पेशल चैप्टर है ये डिफरेंशिएशन। इसको हम डिफरेंशिएशन का भी नाम दे देते हैं। डिफरेंशिएशन का यहाँ पे जो डी है या ये पार्शियल डी है, इसका मतलब ही ये चेंज। मैथमेटिक्स में भी हम किसी का भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम यही स्टडी करते हैं कि एक चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो उसमें पूरा चैप्टर है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल का क्या मतलब है? पार्शियल का मतलब ये है कि जब एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना हो, बहुत सारी मोर देन वन क्वांटिटीज, इट डिपेंड्स मोर देन वन क्वांटिटीज, देन वी यूज पार्शियल वर्ड इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली। अगर यहाँ पे कंप्लीटली है, इट मीन्स वो क्वांटिटी वी जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आर के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक्स वाई जेड है, आर की जगह हमारे पास एक्स वाई जेड है, तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और जो पोटेंशियल की वैल्यू वो एक्स पे भी डिपेंड करती है, वो वाई पे भी डिपेंड करती है, वो जेड, मोर देन वन क्वांटिटीज डिपेंड करती है। सिर्फ एक्स के ऊपर, अगर तो वो सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी तो हम लिखेंगे dv अपॉन dx, तो हम कंप्लीट डी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्स वाई जेड मोर देन वन क्वांटिटीज, इट डिपेंड्स मोर देन वन क्वांटिटीज, देन हम पार्शियल लगाएंगे, dv पार्शियल dv अपॉन पार्शियल dx, या फिर पार्शियल dv अपॉन पार्शियल dy, या फिर पार्शियल dv अपॉन पार्शियल dz। तो पार्शियल हम तब यूज करते हैं, मतलब दोनों का ही सेम है, द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, बट पार्शियल हम तब लगाते हैं जब एक क्वांटिटी जो है वो मोर देन वन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड हो। लेकिन अगर वो कंप्लीटली सिर्फ एक ही क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, देन वी यूज अ कंप्लीट डेरिवेटिव। ओके, सो पार्शियल डेरिवेटिव और कंप्लीट डेरिवेटिव आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बच्चे मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल ग्रेडियंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ग्रेडियंट। सो ये था इन दोनों में डिफरेंस, कुछ खास नहीं था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो ये आर्टिकल बहुत सिंपल सा था, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रा किया, इट मींस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो हमने अब डेफिनेशन लगानी है वर्क डन की, दो तरह की, एक बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन लिख लेना है, एक हमने वर्क डन की जो अपनी डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट वी विल राइट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके राइट हैंड साइड्स इक्वल कर देंगे, बाय रीअरेंजिंग वी विल गेट दिस रिजल्ट, E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, so this completes the article.